आप प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। अटेंडेंस मार्क कर दें प्लीज। शुजा प्लीज सारी अटेंडेंसेस जो है वो तो अपडेट कर देना पोर्टल पे। ये वीक ये जो छुट्टियां आ रही हैं ना उसमें सारी अटेंडेंसेस जो है वो मार्क कर देना प्लीज। ठीक है जी। ओके सर। चलें जी। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट जी। सो ऑलराइट। अच्छा, जो हम आज एक बड़ी मजेदार चीज पढ़ रहे हैं उसका नाम है हीप्स। ठीक है, हीप डेटा स्ट्रक्चर। और ये CLRS का 6.1 से लेकर 6.3 है। ठीक है। अच्छा, बाइनरी हीप्स इज अ डेटा स्ट्रक्चर, इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। और इसमें जो मजेदार चीज है कि इट्स ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। अच्छा, कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या होती है कि ये लेफ्ट टू राइट कंप्लीट होता है। लेफ्ट टू राइट समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट पहले होगा, फिर ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, पांचवा, और दरमियान में कोई मिस नहीं हो सकता। ठीक है, ये सबको समझ में आ गई बात। ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ा भी था। ठीक है। यस इस सर। और इसका एक इमीडिएट एडवांटेज है। और एडवांटेज ये है कि आमतौर पे बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पॉइंटर्स चाहिए होते हैं, लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर वगैरह वगैरह। लेकिन यहां पर आपको लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कैन एनीबॉडी रिमेंबर कि हम क्या कर सकते हैं? हम इसको किस तरह स्टोर कर सकते हैं? एरे की फॉर्म में। अरे की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। और अरे की फॉर्म में स्टोर करने का मतलब यह है कि यहाँ पर इंडेक्सेस लेट्स से 1 2 3 4 से लेकर 10 तक जा रहे हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज कि देखें, 1 का चाइल्ड है 2 और 3, 2 का चाइल्ड है 4 और 5, 3 का चाइल्ड है 6 एंड 7। तो कैन यू गेस व्हाट इज द लेफ्ट लेफ्ट ऑफ आई किसके बराबर होगा? 2 एंड 3। हाँ, 2i के बराबर होगा। ठीक है। और राइट ऑफ आई किसके बराबर होगा? 2i + 1। 2i प्लस 1। एंड मजेदार बात, पेरेंट ऑफ आई किसके बराबर होगा? डिवाइडेड बाय 2 2। तो i डिवाइडेड बाय 2। I divided by 2. ठीक है, so we have done this very easily. ठीक है, so nice thing is you don't need to store pointers. You can do it using only index manipulation. ठीक है, very nice, space efficient. ठीक है, so these binary heaps are very very space efficient. Oh, इसका ना ये बड़ा मसला है। So they are space efficient. ठीक है, space efficient. Unfortunately मेरे पास ना आज वो नहीं है। How to remove this? So these are space efficient. ठीक है जी, ठीक है। So I will try to minimize my pen usage today. Forgive me for that. ठीक है जी। अच्छा, ओके जी। So अगर so what is a max heap and what is a min heap? So it's a heap, it's a recursive structure which has a maximum value on the top from the entire tree. ठीक है, ये बात समझ आ गई? And also recursively it is true for every node. मतलब ये क्या है कि अगर मैं इस पार्ट ऑफ ट्री को देखूं और इस पार्ट ऑफ द ट्री को देखूं तो वो भी हीप होनी चाहिए। यानी लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में से सबसे बड़ी वैल्यू टॉप पर होगी। ठीक है, तो जो टॉप पर वैल्यू है वो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री सबसे बड़ी है। ठीक है, और रिकर्सिवली ये बात भी ट्रू है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो बेसिकली एक, अगर मैंने सिर्फ फिगर आउट करना हो कि एक तुम्हें अरे दी हुई है, सो गिवन एन अरे, सो यू आर गिवन एन अरे and you want to figure out whether it is a binary heap or not, maximum heap or not. How can you check it? It's just this loop. ये देखें, it is just this loop and nothing else. ये कितनी देर में कर सकते हैं आप? तो 1 वो अब 1 में तो नहीं, क्योंकि हर में आपको हर आई पे जाकर चेक करना पड़ेगा। तो ये आपके सामने एक लूप लगा हुआ है। तो ये आउट ऑफ कितनी देर?
लॉग एन भी नहीं, क्यों लॉग एन भाई? ऑर्डर ऑफ एन में ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन में, क्योंकि आपको हर एलिमेंट पे जाके चेक करना है कि उसकी जो वैल्यू है वो उसके पेरेंट से क्या होनी चाहिए। अगर वो मिन हीप है तो छोटी होनी चाहिए, तो पेरेंट की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो पेरेंट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू AI। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, और Yes, sir. ये जो इफ है ये O ऑफ 1 में चल रहा है। क्यों O ऑफ 1 में चल रहा है? ये O ऑफ 1 में क्यों चल रहा है? क्योंकि पेरेंट निकालना कांस्टेंट टाइम का काम है। ठीक है, डज इट मेक सेंस? Yes, sir. गुड। तो इसका मतलब है कि आपको अगर कोई हीप दी हुई हो तो चेक करना कि वो हीप है या नहीं है, ये O ऑफ n में हो सकता है। ठीक है, ऑल राइट। मैक्स हीप की एक बहुत आला एप्लीकेशन जो है वो हीप सॉर्ट है, जो कि सॉर्टिंग करता है कितनी देर में? n log n। ठीक है, ये अभी हम करेंगे। ठीक है, अच्छा, इज दिस ए हीप? इज दिस ए मिन हीप? दैट्स द क्वेश्चन। Yes. यस, इट इज ए मिन हीप। ठीक है, दिस इज ए मिन हीप, राइट? क्यों? क्योंकि 12 वैल्यू सबसे छोटी है, 17 इनमें सबसे छोटी है, 16 इनमें से छोटी है, फिर 19 इसमें से छोटी है, और एंड सो ऑन सो फोर्थ। डज इट मेक सेंस? ठीक, इज दिस ए हीप? इज Yes. दिस ए मैक्स हीप? कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है, क्योंकि 11 को यहां होना चाहिए था। ठीक है, 11 को यहां होना चाहिए था, तो दिस इज नॉट ए मैक्स हीप। अल्दो के वैल्यूज वाइज ठीक है ये, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए था। ये 11 यहां नहीं होना चाहिए, ये 11 कहां होना चाहिए था? यहां होना चाहिए था। लेफ्ट टू राइट मैंने आपको कहा था वो कंप्लीट होना चाहिए। Everybody understand? So the first pointer you will receive from top to bottom order, जो कि बेसिकली नल मिलेगा, इसका मतलब है आपका ट्री खत्म हो गया, आपका हीप खत्म हो गई। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ठीक है, अच्छा, मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं। ये हीप है ना, हीप है। अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊं, अच्छा बात है, एक और बड़ी जबरदस्त बात, इसके नंबर ऑफ लेवल्स कितने होते हैं? लॉग इन। लॉग एन लेवल्स होते हैं, बिकॉज इट्स कंप्लीट ट्री। ठीक है, एक और मजेदार बात, इसका साइज कितना है? इस तरह का साइज कितना है? N. 10। और अगर आप 10/2 कंप्यूट करें तो वो क्या आएगा? 5. 10/2 क्या आएगा? 5। 5। And if you look at this is a very special vertex. This is a very, very special vertex. Why it is a very special vertex? जी, why it is a very special vertex? जी बताएं, why it is a very special vertex? This vertex is a very special vertex. Why? इसके बाद जितने भी वर्टिसेस हैं वो एक खास तरह के वर्टिसेस हैं। उनके कोई चिल्ड्रन नहीं है, ये लास्ट वेरी गुड। वर्टेक्स। बेसिकली वो खुद क्या है? वो उस ट्री के क्या हैं? लीफ नोड्स। लीफ नोड्स हैं। और ये खुद जो है वो क्या है? वो नीचे से ऊपर जाते हुए पहला क्या है? पहला पेरेंट। पहला पेरेंट। तो अगर मैं उल्टा लूप लगाऊं इस n/2 से, तो मैं तमाम ऐसे नोड्स पे जा रहा हूँ जो पेरेंट्स नोड होंगे। डज इट मेक सेंस? ठीक है, एंड वी विल गोइंग टू यूज दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन अ व्हाइल। ठीक है, चलें जी। तो दिस वाज अ मिन हीप, दिस वाज नॉट अ मिन हीप बिकॉज 11 को यहां होना चाहिए था। ठीक है, सो जी,
Is this a max heap? Is this a max heap? मैक्स नहीं है। मैक्स नहीं है। क्यों मैक्स नहीं है? ड्यू टू विच 52 and वर्टेक्स? 77. बिल्कुल, इसकी वजह से ये मैक्स हीप नहीं है। ठीक है, तो दिस इज नॉट ए मैक्स हीप। ठीक है, ऑलराइट जी। ओके, इज दिस ए मैक्स हीप? इज दिस ए मैक्स हीप? Yes, No. sir. No. नो, क्यों? व्हाई नो? Oh, no, no, yes, yes. इट इज ए मैक्स हीप। ठीक है, वेरी गुड जी, ऑलराइट जी। सो हाइट जो होती है वो कितनी होती है इसकी? log n होती है। आई हेट दिस, ये क्यों कर रहा है ऐसे? जी, हाइट कितनी होती है इसकी? हाइट होती है हाउ मच? हाइट इज बेसिकली log n। ठीक है, हाइट ऑफ दिस हीप इज ऑलवेज log n। ठीक है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द ट्री? डेप्थ ऑफ ए नोड इज, फॉर एग्जांपल, इसकी डेप्थ, ऊपर वाले इसकी डेप्थ जो है वो 3 है। ठीक है, इसकी डेप्थ जो है वो कितनी है? इसकी 2 की डेप्थ कितनी है? ये डेप्थ 2 है। ठीक है, तो इसको लेवल 0 कहते हैं, इसको लेवल 1 कहते हैं, इसको लेवल 2 कहते हैं, इसको लेवल 3 कहते हैं। सॉरी, डेप्थ वाइज ऐसे चल रहे होते हैं, हाइट वाइज ऐसे चल रहे होते हैं। आई डिड समथिंग रॉन्ग। डेप्थ इज कितना नीचे जाना है आपने। ठीक है, तो ये कितना रूट से कितना डिस्टेंस के ऊपर है? 2 जो है वो 3 डिस्टेंस के ऊपर है। तो हम कहेंगे A2 की डेप्थ कितनी है? 2 की डेप्थ 3 है। ठीक है, और एक है जिसको हम ऊपर से नीचे आना वाला काम कहते हैं। सॉरी, हम कहेंगे नीचे से ऊपर जाना। तो कितनी इस ट्री की हाइट होगी? तो इस ट्री की हाइट कितनी है? इस वन की। और ट्री जो है वो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, तो इस 16 की हाइट कितनी है? कितना वो नीचे जाता है? राइट? डज इट मेक सेंस? डजंट मेक सेंस? Yes, sir. ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट जो है 16 की हाइट जो है वो कितनी है? इसकी हाइट जो है वो 3 है। 14 की हाइट कितनी है? 2. 2। और 10 की हाइट कितनी है? 2. 2। व्हाट अबाउट 9? 9 की हाइट कितनी है? 1. 1. नहीं, 3 की हाइट कितनी है? दोबारा बताओ। 1. 1 हाइट थी, क्योंकि मैं उससे मैक्सिमम जितना नीचे की तरफ जा सकता हूं वो बेसिकली 1 डिस्टेंस है। व्हाट अबाउट 9? 9 की हाइट कितनी है? 9 से कितना मैं नीचे जा सकता हूँ? 0. तो 0 हाइट है, 0 हाइट है। ठीक है, 1 की हाइट कितनी है? 0. 0। 4 की भी 0 है, 2 की भी 0 है। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? ये 2 चीजें हैं जो कि आमतौर पे यूज होती हैं। ये कभी डेप्थ, कुछ लोग कभी स्वैप भी कर जाते हैं डेप्थ और हाइट। ठीक है, हाइट इज के बेसिकली ये रूट है ना, तो कितना आप ऊपर तक जा सकते हैं वो उसकी हाइट है। ठीक है, ये ट्री बस अपसाइड डाउन है। ठीक है, बल्कि नहीं, डाउन साइड अप है ऐसे कहना चाहिए। सही है? सर इधर जो 9 है उसकी हाइट आप 0 कह रहे हैं? 0 कह रहा हूं, क्योंकि उससे नीचे अगर मैं जाऊं, उससे यानी ऊपर जाऊं, ऊपर जाने का मतलब यहाँ पे नीचे की तरफ जाना है, तो मैं कहाँ जाऊं, तो कितना कितना ऊपर जा सकता हूँ। सो ये इसके, अगर मैं कहूँ कि ये मेरा ट्री है, तो इस ट्री में मैं 9 से ऊपर कितना जा सकता हूँ? ट्री इस तरफ ग्रो कर रहा है, ट्री इस तरफ ग्रो कर रहा है, तो 9 से नीचे मैं जा सकता हूँ? No, sir. नो, तो उसका मतलब इसकी हाइट 0 है। ठीक है, तो सर डेप्थ नहीं 0 होनी चाहिए इसकी। नहीं। ठीक है, इसकी डेप्थ जो है वो 3 है। डेप्थ का Three मतलब है क्या भाई। होता है? डेप्थ का Opposite मतलब हो होता है कि मैं उस नोड से कितना ऊपर जाऊं कि मैं 1 पे पहुंच जाऊं, यानी ट्री की उस पे पहुंच जाऊं, क्या कहते हैं, रूट तक पहुंच जाऊं, रूट तक पहुंच जाऊं। ठीक है, ठीक हो गया? तो डेप्थ क्योंकि 2 है। बेसिकली तो डेप्थ इसकी डेप्थ 9 की डेप्थ 2 हुई। ठीक है, Oh. ठीक है, 3 की डेप्थ भी 2 है। ठीक है, तो जब मैं डेप्थ नोटेशन यूज करूंगा तो इमेजिन कि ये रूट है और ये बेसिकली ट्री की जड़ें हैं जो नीचे की तरफ जा रही हैं। तो अब मैं डेप्थ की बात कर रहा हूं, ये कितना नीचे चला गया।
ये बात समझ आई? यानी ये फ्लोर है, फ्लोर से नीचे कितने चला गया। लेकिन जब मैं हाइट की बात करूंगा तो आई विल अज्यूम कि मेरा ट्री जो है वो अपसाइड डाउन। ठीक है, ठीक है, जी सर। ठीक है। तो मैं अपने ऊपर देख रहा हूं, यानी बेसिकली नीचे देख रहा हूं कि मेरे ऊपर कितना ट्री है। ठीक है, ये एक छोटी सी कंफ्यूजिंग चीज है, लेकिन थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा डेफिनेशंस की जाके विकिपीडिया वगैरह। ये इसके नंबर ऑफ नोड्स होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, heap with height h has at least these many vertices. y plus 1, आखिर में प्लस 1 क्यों कहा इसने? तो ये 2 raised to power 0 है, ये 2 raised to power 1 है, ये 2 raised to power 2 है, 2 raised to power h minus 1, आखिर में 1 क्यों लिखा है इसने? ये बताओ मुझे जी। ये आखिर में 1 क्यों लिखा है? इसको 2 raised to power h नहीं लिखना चाहिए था। ये पढ़ लें क्या लिख रहा है। heap with height h is at least these many elements. सर मतलब वो h-1 हाइट तक जाएगा और उसके बाद एज पूरा करने के लिए एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए, शायद ये कह रहे हैं। नहीं, बेसिकली वो ये कह रहा है कि अगर मैं ट्री को नीचे ग्रो होता हुआ देखूं, ठीक है यार, ये क्या मुसीबत है इसमें। इरेज ऑल, अगर मैं इरेज इसको मैं ट्री को देखूं तो ट्री जो है हो सकता है कि आखिरी लेवल कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द कोर रीजन। हो सकता है उसमें सिर्फ आखिरी लेवल पे एक ही एलिमेंट्स, तो एटलीस्ट उसने कहा है ना कि एटलीस्ट कितने एलिमेंट्स होंगे। तो हो सकता है एटलीस्ट, वो मैक्सिमम कहता तो यहाँ पे 2 raised to power h आ जाता, लेकिन क्योंकि उसने मैक्सिमम नहीं कहा, एटलीस्ट इतने एलिमेंट होने चाहिए हाइट h के लिए, आखिर में हो सकता है उसने एक एलिमेंट पढ़ा हो। ठीक है, सो अगर मैं कहूं कि मेरे पास h हाइट की ट्रीज है, तो कितने पॉसिबल ट्रीज की शक्लें हो सकती हैं? 2 raised to power आखिर में 1 एलिमेंट हो, या आखिर में 2 raised to power h plus 1 minus 1। ये रेंज हो सकती है h हाइट के हीप की। क्यों? क्योंकि आखिरी लेवल मैक्सिमम कितना हो सकता है? वो 2 raised to power 1 से लेकर 2 raised to power h तक हो सकता है। और जब वैल्यूज की 2 raised to power h होगी तो हमें पता है कि ये समेशन ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है जो 2 raised to power h plus 1 minus 1 होता है। डज इट मेक सेंस? तो अगर मैं h हाइट की ट्री की बात करूं तो जिसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो फाइनल एग्जाम में आ सकता है या अगले मिड टर्म में आ सकता है कि हीप ऑफ हाइट h हैज एट लीस्ट इतने एलिमेंट्स और एट मैक्स इतने एलिमेंट्स। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है जो कि मैं दे सकता हूं एग्जाम में। ठीक है, तो ये यहां पे लिखा हुआ है। सो एट मोस्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स? इतने एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि आखिरी लेवल भी हो सकता है फुल। ठीक है, डज इट मेक सेंस? कोई सवाल है तो पूछ लें इससे रिलेटेड जी। कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, यानी कि सिर्फ रूट है, तो उसकी हाइट 0 होगी। उसकी हाइट 0 होगी। ठीक है, जो हमने डेफिनेशन बनाई है उसमें। ठीक है जी, चैलेंज इंसर्ट कैसे करते हैं हीप के अंदर। ठीक है, अच्छा, सो हियर इज द प्रोसीजर जो लिखा हुआ है, प्रोसीजर आप खुद पढ़ लीजिएगा। आइडिया बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं नया एलिमेंट ऐड करना है तो मैं आखिरी इंडेक्स पे जाऊंगा। सो लेट मी इरेज दिस, सो लेट मी कीप, और इसको जाके मैं इरेज कर देता हूं। ओके, सो लेट मी, एक मिनट, मैं ना इसको चाहता हूं कि मैं इरेज कर दूं ताकि हम दोबारा से करें। अच्छा जी, मैंने नया एलिमेंट ऐड करना है जिसका नाम है 15। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल में। सो लेट मी शेयर अगेन, शेयर अगेन जी। मैंने 15 एलिमेंट ऐड करना है।
ठीक है, मैंने एलिमेंट ऐड करना है जिसका नाम है 15, तो मैं कैसे ऐड करूं? सो अज्यूम दैट दिस इज ऑलरेडी अ हीप, सो हीप बिफोर इंसर्टिंग 15, ये हीप बनी पड़ी है, ये आपके सामने हीप नजर आ रही है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि मैंने 15 को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करें? दैट्स द क्वेश्चन। जी आप लोगों ने पढ़ा होगा डेटा से चलना, कैसे ऐड करते हैं? एंड पे। एंड का मतलब है बेसिकली ये, बेसिकली अगर मैं कंप्लीट ट्री की बात करूं तो कंप्लीट ट्री में सबसे एंड में ये इंडेक्स आता है, तो यहां जाके मैं 15 ऐड कर दूंगा, ठीक है। बट इज दिस ए मिन हीप? नो सर, तो क्या करें? स्वैपिंग, हिपिफाई करेंगे। हीपीफाई करेंगे, हीपीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करें? हीपीफाई क्या मतलब क्या है? नीचे से ऊपर तक। नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, तो बेसिकली 15 और 52 कंपेयर होंगे, ठीक है, 15 और 52 कंपेयर होंगे, और क्या होगा, हम ये करेंगे कि 52 को इधर ले आएंगे, ठीक है, और इसको कर देंगे क्या, 15। बट इज दिस अ हीप? इज दिस अ हीप? जो नई शक्ल बनी है, इज दिस अ हीप? इज दिस अ मेन No. हीप? इट इज नॉट अ मेन हीप। हम क्या करेंगे, अब 15 or इसको 17. इसके पेरेंट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो 15 इज स्मॉलर देन दिस, तो इसको यहां आना चाहिए, ठीक है, और 17 को यहां आना चाहिए। डू यू एग्री विद दिस? ठीक है, इज दिस अ हीप नाउ? Yes, sir. इट इज अ हीप, ठीक है। सो दिस इज द इंसर्ट प्रोसीजर। मुझे बताएं इसकी कॉस्ट कितनी है? I guess the log of n maximum comparisons लगेंगे हमें। वेरी गुड। Inverse तो मैक्स क्यों? कैन यू गिव मी द रीजन? कि अगर इसको Maximum हमें height टॉप log रूट पे लेके जाना पड़े तो फिर हमारे log n लगेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इस ट्री की हाइट log n होती है, तो मैक्सिमम ये कितने स्टेप ऊपर जा सकता है, वो log n स्टेप ऊपर जा सकता है, और हर स्टेप में कंपैरिजन सिर्फ एक पेरेंट से हो रहा है, तो वो O of 1 हर दफा कॉस्ट आती है, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो ये दिया हुआ कोड। सो 15 अपने पेरेंट से कंपेयर हुआ, फिर 2 और ये दोनों यहां पर आ गए, यहां आ गया, ठीक है, फिर ये और ये कंपैरिजन होंगे, और ये देखिए जी 15 यहां आ गया, 17 यहां आ गया, और अब मैं मजीद करने की जरूरत नहीं है, तो लॉग एन स्टेप्स लगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल एक और है, मैंने एक्सट्रैक्ट मिनिमम करना है, कैसे करेंगे? जी बताएं। अब मैंने ये कहा आपको हीप दी हुई है, मैं इसमें से एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो क्या करूं? तो इंसर्ट की क्या की कॉस्ट पता लग गई है ना आपको, वो कितनी है, n log n, सॉरी log n है, ठीक है जी। क्या करें जी, बताएं। 12 को निकाल लेंगे और 52 को टॉप पे रख के फिर कंपेयर वेरी गुड। सो बेसिकली एक्सट्रैक्ट का तरीकाकार क्या है, सो मैं अब बता रहा हूं एक्सट्रैक्ट के बारे में। तो एक्सट्रैक्ट यानी डिलीट मिन में क्या करते हैं, सो एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एक्सट्रैक्ट में ये करते हैं कि जो सबसे टॉप पे एलिमेंट होता है उसको रिमूव कर देते हैं। सो रिमूव कर दिया जी, 12 को हमने रिमूव कर दिया, और जो आखिरी एलिमेंट उठाया था, आखिरी एलिमेंट जो पड़ा हुआ है जो कि 52 है, इसको उठा के हम कहां ले जाते हैं, टॉप पे ले जाते हैं, तो यहां पे 52 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अज्यूम दैट 52 डज नॉट एग्जिस्ट, इधर अब कोई नहीं है, ठीक है। इस ट्री की हाइट हम, इस ट्री की साइज हम कम कर देंगे। सो आपने सबसे टॉप वाला एलिमेंट निकाला और कहा ये तो मैंने रिटर्न कर देना, एक टेम्प में सेव कर दिया, और फिर हमने साइज माइनस माइनस कर दिया। बट साइज माइनस माइनस करने से पहले हमने क्या किया, ठीक है, जो इस हीप के 0th एलिमेंट पे हमने क्या रख दिया जी, बताएं। 52. Last element. जो लास्ट एलिमेंट है वो रख दिया, तो जो एज का कौन सा एलिमेंट होगा, हमारी हीप क्योंकि 1 से हम आमतौर पे 0 शुरू करते हैं, लेकिन इस CLRS ने 1 से शुरू किया, तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे जो इंडेक्स आएगा वो साइज -1 होगा, और उसके केस में आप आई हेट दी स्लाइड्स, यहाँ पर साइज -1 आएगा, ठीक है। सो लेट्स लुक एट इट। तो एक्सट्रैक्ट में सो कहता है रिमूव द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द हीप, स्टोर वैल्यू एट द रूट, और रिप्लेस वैल्यू एट द रूट विद द replace value at the root with last value in the heap,
ठीक है, एंड रिमूव द लास्ट नोड, इसका मतलब साइज माइनस माइनस कर दो, ठीक है। अब करो ऊपर से नीचे आना शुरू। सो इफ द न्यू रूट इज लार्जर देन इट्स चिल्ड्रन, स्वैप दैट वैल्यू विद इट्स स्मॉलर चाइल्ड, ठीक है, क्योंकि हम मिन हीप बना रहे हैं। कंटिन्यू स्वैपिंग दिस डाउन द हीप, ठीक है, हम नीचे आते जाते हैं। दिस प्रोसीजर इज द सेम एज कि हम नीचे जाने से ऊपर जाने के बजाय हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। सो यहां पर आए और ये बेसिकली वो प्रोसीजर है हुआ। तो 35 को ऊपर ले गए, 15 यहां से ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और 35 इधर आ जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, 17 ऊपर आ गया, फिर 21 ऊपर आ गया और 35 यहां पर आ गया, ठीक है। सो लुक एट दिस जी, 35 था, 45 ऊपर आया, ठीक है, सॉरी हमने बस ये हीप थी, 12 को मैंने रिमूव कर दिया, 35 ऊपर आ गया, तो ये हीप बन गई, ठीक है। बट इज दिस अ हीप? इज दिस अ हीप? No. तो हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे, या इसको इससे कंपेयर करेंगे, मिन हीप रखी हुई है ना, तो किससे कंपेयर करें? Smaller of the two. हाँ, द स्मॉलर ऑफ द टू, ठीक है। तो हमें स्मॉलर मेंटेनेंस कोड लिखना पड़ेगा, तो इसको इससे रिप्लेस करें, तो बेसिकली ये 35 इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर आर वी डन? आर वी डन? No. No. नो, तो हमें इसको इससे कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। आर वी डन? Not yet. No. नॉट येट, ठीक है। तो ये आ गया। हाउ मच डेप्थ इट हैज कम डाउन, तो बेसिकली कितना उसे नीचे आना पड़ा, जितनी उसकी क्या है, उसकी हाइट है, ठीक है। डज इट मेक सेंस? Yes. Yes, sir. ठीक है। सो जो कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, log base 2n हो सकता है, ठीक है जी, ठीक है जी। सो लुक एट दिस जी, ये तो उसने हमको बात बता दी, ठीक है, कि हम हमेशा ट्री जो है वो ये जो हीप इंप्लीमेंट करते हैं वो यूजिंग अरे करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सो लुक एट दिस। सो मैक्स हिपिफाई क्या करता है? मैक्स हिपिफाई का मतलब है कि मैंने a recursive procedure for maintaining max heap property assume that the binary tree rooted at left eye and right eye are already max heaps, ठीक है। सो ये assume करता है कि जिसके ऊपर मैं max heapify down कॉल कर रहा हूं उसका जो लेफ्ट सब ट्री है, यानी ये सब ट्री, और जो उसका राइट सब ट्री है, ये वाला सब ट्री, ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? Max heaps. वो ऑलरेडी मैक्स हीप है, तभी ये काम कर सकता है, वरना ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात ध्यान में रखें। ये इंडक्शन से ये रिकर्सिवली आप समझते हैं कि वो ट्री बना हुआ था और ये भी बाइनरी हीप थी, जो भी थी, मैक्स थी या मिन थी, ठीक है। और हमने बस इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज किया, उसके नीचे वाला ट्री जो है वो पहले हीप था, अब मैं इस हीप को हीप बनाना चाह रहा हूं, इस पूरे के पूरे सब ट्री को हीप बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा। सो वो कहता है देखो मैं लेफ्ट निकालता हूं, राइट निकालता हूं, फिर देखता हूं लेफ्ट मेरा हीप साइज से कम या उसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि मेरे इंडेक्सेस कहां से शुरू हो रहे हैं? मेरे इंडेक्सेस कहां से शुरू हो रहे हैं? ये मैं क्यों कह सकता हूं? हमारे इंडेक्स जो हमारी बुक है उसके अंदर हीप इंडेक्सेस कहां से शुरू होते हैं? 1 से 1 से, इसीलिए मैं ये कह सकता हूं, ठीक हो गया, ठीक है। इसलिए इसने लेस देन और इक्वल टू लिखा है। हमारे केस में क्या होगा, जो हमारे 0 से शुरू होता है C++ की इंप्लीमेंटेशन अगर हो तो उसमें क्या होगा? लेस देन साइज लेस देन साइज आएगा, ठीक है। और वो कहता है कि जो मेरे टॉप वैल्यू है, क्योंकि मैं मैक्स हीप कर रहा हूं, तो कहता हूं कि मैंने बड़े वाले को ऊपर लेके जाना है, तो मैं कहता हूं क्या AL AI से बड़ी? सो दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। आई हेट दिस माउस जी, ये बात समझ में आ गई? वो कहता है क्या ये वाली जो नीचे जो उसका लेफ्ट चाइल्ड है, क्या वो AI से बड़ा है? अगर वो बड़ा है तो लार्जेस्ट को L कर दो। ये लार्जेस्ट L जो है वो क्या वैल्यू सेव कर रहा है या उसका इंडेक्स सेव कर रहा है? Index. इंडेक्स सेव कर रहा है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अगर
ये लार्जेस्ट जो है वो एल नहीं है, ये एल नहीं है, तो वो लार्जेस्ट को आई बना देता है। आई का मतलब क्या है कि अभी तक ये लार्जेस्ट की वैल्यू क्या होगी आफ्टर वी आर डन विद दिस। ये लाइन नंबर 5 जब एग्जीक्यूट हो जाएगी, लाइन नंबर 5 तक जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब मैं लाइन नंबर 6 में आऊंगा, तो कैन यू टेल मी के लार्जेस्ट में क्या पड़ा हुआ? लार्जेस्ट में क्या पड़ा हुआ? जी बता सकते हैं लार्जेस्ट में क्या पड़ा हुआ? लेट्स से ये था, यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई थी 5 और यहाँ वैल्यू पड़ी थी 6 और यहाँ वैल्यू पड़ी है 10। ठीक है, हाँ जी बताएं आप। जी बताएं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, लार्जेस्ट में 6 होगा। हाँ 6 नहीं होगा, इसका जो इंडेक्स होगा वो जो भी इंडेक्स होगा। ठीक है, डज इट मेक सेंस? तो वो क्या होगा, और फिर वो क्या दोबारा कंपेयर करता है, क्या आर को चेक करता है कहीं वो बाउंड्री से बाहर तो नहीं निकल गया, अगर नहीं निकल गया तो फिर वो लार्जेस्ट से कंपेयर करता है। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा बाय द वे, अगर यहां पर 8 होता फिर क्या होता? अगर इंडेक्स यहां ऑफ रूट नोड। अगर यहां पर 8 होता तो ये इसका इंडेक्स पड़ा होता इसके अंदर। ठीक है, और फिर वो इसको इससे कंपेयर करता है। ठीक है, और लार्जेस्ट में ये आ जाता है, फिर वो कंपेयर करता है क्या लार्जेस्ट मेरा आई तो नहीं है, अगर आई है तो पहले वो इन दोनों को एक्सचेंज कर देता है और फिर वो मैक्स हिपिफाई कॉल कर देता है किसके ऊपर? लार्जेस्ट के ऊपर। ठीक, सो वेरी नाइस, वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट कोड। ठीक हो गया? सही है। तो ये मैक्स हिपिफाई है। मैक्स हिपिफाई हमने बना लिया जो ऊपर से नीचे लेके आता है। ठीक है, अच्छा इसकी अब हम एक बड़ी मजे की एप्लीकेशन करने लगे इसकी, मैक्स हिपिफाई। ठीक है, और मैक्स हिपिफाई ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको चला लीजिएगा। ठीक है, ये देखें, अगर आप हियर इज द प्रॉब्लम, इसे कहते हैं बिल्डिंग ए हीप। तो बिल्डिंग ए हीप कितना टाइम लेता है, ये सवाल है। ठीक है, so look at this। पहला सवाल ये है कि मेरे बेसिक so what is the problem को अंडरस्टैंड करें। given that you have an array और वो अरे में रैंडम वैल्यूज है। ठीक है, so you are given an array which has random values। तो क्या बताओ, मुझे बताओ, अगर रैंडम वैल्यूज हो तो क्या वो हीप होती है? No. क्या वो हीप नहीं होगी? ठीक है ना, तो लाजमी नहीं है कि वो हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो सवाल ये है कि उसको मैंने हीप में कन्वर्ट करना है। आय हाय हाय, एंड लुक एट द आइडिया ये। तो वो ये कहता है, सुने बात और से, ये आपके पास एक अरे दी हुई है जिसकी ये वैल्यूज है 4 1 3 4 और ये वैल्यूज पड़ी है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, एंड नाउ लुक एट दिस, सो दिस इज द हीप। वो कहता है ये जो वर्टिसेस है ना, इनको तो छोड़ दें आप। ठीक है, वो कहता है क्यों छोड़ दें? क्योंकि ये चिल्ड्रन है। अच्छा चिल्ड्रन जो है, can I say this is a perfect heap of size 1? This is also a perfect heap of size 1. Can I say this is a perfect heap of size 1? Can I say Yes. this is a perfect heap of size 1? क्योंकि एक साइज की जो होती है वो तो हीप ही होती है। ठीक है, हाँ आप देखना, मैक्स हिपिफाई क्या एक्सपेक्ट करता है कि मेरे नीचे जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो परफेक्ट हीप होना चाहिए। ठीक है, तो वो पहले पेरेंट पे जाता है, और पहला पेरेंट किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? n/2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। डज इट मेक सेंस? और इसके ऊपर वो हिपिफाई डाउन कॉल कर देता है। वाह जी वाह। तो 5 के ऊपर वो हिपिफाई डाउन कॉल करता है, उसने मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है। तो 16 से 17 ये नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? बताएं मुझे, तो जाएगा नहीं जाएगा? बताओ, मैक्स हिपिफाई करना है ना, नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। 2 और 4, हाँ बताएं, इसमें बताएं होगा क्या होगा, किसने ऊपर आना है? 14 ऊपर चला जाएगा। हाँ जी, 2 इधर आ जाएगा और 14 इधर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? आप फिर अगले पैरेंट पे आएंगे जो बेसिकली ये है,
जी क्या करेगा ये, क्या करना चाहिए? आपका क्विज शुरू होने लगा है, आपके पास 5 मिनट है। इसके ऊपर मुझे इस एग्जाम्पल के ऊपर उसमें मुझे बिल्ड हीप करके दिखाएं, ठीक है? और करना यह है कि बेसिकली ये एल्गो है, ये ऊपर एल्गो बना हुआ है कि n/2 से लेकर डाउन 1 पे जाएं और डाउन 1 पे जाएं और क्या करें, और उस पे मैक्स हिपिफाई कॉल करते जाएं, ठीक है? सो दिस इज व्हाट इट इज। सो इसके ऊपर हिपिफाई डाउन कॉल करें, इस पे भी हिपिफाई डाउन कॉल करें, इस पे हिपिफाई डाउन करें, और मुझे बताएं आखिर में आपका ट्री स्ट्रक्चर क्या बनता है, ठीक है? शुजा प्लीज फॉरन सबमिशन बना दो और ये इनसे अपलोड करवाओ, ठीक है? 5 मिनट है आपके पास। Yes, sir. ये तस्वीर है। So let me so look at this जी। ये जो एल्गोरिदम हम अभी मैक्स, ये जो बिल्ड हीप का हमने आपको बताया, ये अच्छा मैक्स हीपिफाई की वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अभी हमने बताया था। सर एक दफा पिछली स्लाइड दिखा सकते हैं? मैक्स हीपिफाई की वो ये थी कि बेसिकली वो करता क्या है कि वो अपने जिसके ऊपर हम कॉल करते हैं उसका वो लेफ्ट, अगर वो मैक्स हीपिफाई है तो वो लेफ्ट और राइट दोनों को देखता है, जो उनमें से बड़ा है उसको वो पेरेंट से कंपेयर करता है, और अगर वो वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी होती है तो वो नीचे चला जाता है, ठीक है? सो सर वो जो क्विज का सवाल था वो वाला दिखा दे, वो वाली स्लाइड मैं दिखा कुछ दे। सवाल बताता हूँ वही बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये मिन हीप, सो मैं तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये इसको मिन हीप में कन्वर्ट करना, तो मैं सॉरी मैक्स या हाँ मिन हीप में कन्वर्ट करना, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल बिल्ड, एक मिनट है, तो हिपिफाई डाउन का प्रोसेस क्या था कि बिल्कुल वही बताता है कि जिस हमें करते हैं इसको इसके लेफ्ट और राइट से कंपेयर करते हैं, तो जो छोटा होता है अगर मैं मिन हीप में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो जो छोटा होता है उससे कंपैरिजन होता है, यानी 15 से कंपैरिजन होगा, और 15 और 35 में से कौन सा छोटा है? अगर 15 छोटा है तो वो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है? और फिर इनमें से कौन सा छोटा है? 17 छोटा है, तो ये 35 इधर आ जाएगा, और फिर इनमें से कौन सा छोटा है? 21, तो ये 21 से कंपेयर होगा, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, इसे मैक्स मिन हीपिफाई कहते हैं, ठीक है? हीपिफाई डाउन कहते हैं या मैक्स हीपिफाई कहते हैं। अगर मैक्स में कन्वर्ट करना होगा तो मैक्स हो जाएगा, नहीं मैक्स को ऊपर लेके जाना, ठीक है? तो हमने ट्री में एक गिवन अरे हमने इसे कन्वर्ट करना था किसके अंदर? हीप के अंदर, और उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा, उसका हमने फंक्शन एल्गोरिथम पढ़ा कि हम पेरेंट पे जाते हैं, पहले पेरेंट पे जाते हैं जो नीचे से ऊपर आ रहा है, और उसके ऊपर हीपिफाई डाउन करते हैं। सो दिस इज द एल्गोरिथम। सवाल ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ये लूप कितनी दफा चलेगा, ये लूप कितनी दफा चलेगा? n/2 से 1 पे जा रहा है जी, बता सकते हैं कितना चलेगा? भैया आपसे कुछ पूछा है? n/2 n/2 दफा, ठीक है? और हर दफा वो मैक्स हीपिफाई कॉल करता है। मैक्स हीपिफाई की वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कितनी दफा वो नीचे आ सकता है? अभी पढ़ा था हमने, कितना वो मैक्सिमम नीचे आ सकता है, कितना वो मैक्सिमम नीचे आ सकता है? log n। सो डू यू अग्री कि नाइव वे में अगर हम देखें तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, बिल्ड हीप की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? n log n, n log n है, ठीक है? आई हेट दिस, ये जो मेरा माउस है, ठीक है? अच्छा प्रॉब्लम आ रहा था इसमें। जी बताएं। सरफराज ये जो नोड 2 है, इंडेक्स 2 के ऊपर हमारे पास वैल्यू 1 है और इंडेक्स 5 पे वैल्यू 16 है, तो ये स्वैप करेगा ना? कौन से वाले की एग्जांपल की बात कर रहे हैं? इधर की बात कर रहे हैं? हाँ जी सरफराज। हाँ, तो क्या दोबारा बताएं आप किस पे कह रहे हैं? किसी का ये इसके ऊपर, इस पे? हाँ स्वैप करेगा, किससे स्वैप करेगा, किसे स्वैप करेगा? 14 को ऊपर लेके जाएगा, 16? हाँ ये 5 वाले इंडेक्स से स्वैप होगा, यस यू आर राइट, ठीक है? तो नीचे फिर वो 7 भी तो कॉन्फ्लिक्ट करेगा ना? बिल्कुल, तो फिर वो इसी तरह नीचे जाएगा, वो इसी तरह वो नीचे जाएगा, ठीक है? अच्छा, तो इसकी जो अपर बाउंड है ना वो n log n है,
ठीक है, लेकिन बेसिकली इसका अगर आप टाइट एनालिसिस करें तो ये O ऑफ n में हो सकता है। ठीक है, और O ऑफ n करने के लिए तुम्हें बेसिकली सोचना पड़ेगा, यू हैव टू रीड दिस स्लाइड, और ये आपकी असाइनमेंट का पार्ट है कि प्रूव कि बिल्ड हीप का जो हमने एल्गो बनाया है वो O ऑफ n में चलता है, और ये समेशन कैसे होती है ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसका आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, और आइडिया ये है, मुझे एक बात बताएं, आपको ये पता है ना कि कितने अगर मैं नीचे से ऊपर आऊं तो मेरे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होते हैं? चिल्ड्रन का मतलब है लीफ नोड्स। लीफ नोड्स कितने होते हैं? टोटल लीफ नोड्स किसी भी ट्री में लीफ नोड्स कितने होते हैं अगर कंप्लीट ट्री है तो? n/2 होते हैं। अच्छा आगे बताएं, जो उसके पेरेंट्स कितने होते हैं? उसके पेरेंट्स पे जो कि बेसिकली डेप्थ, जिसकी डेप्थ अगर मैं कहूं तो जिसकी डेप्थ ये वो है जिनकी डेप्थ 0 है। डेप्थ 2 के कितने होते हैं? डेप्थ 1 के कितने होते हैं? 4. n/4 होते हैं, सॉरी n/4 होते हैं। अच्छा ये वो हैं जिन्होंने 0 लेवल नीचे जाना है, जिसके ऊपर बेसिकली बिल्ड हीप कॉल नहीं होता है ना। ये वो हैं जिन्होंने कितने लेवल मैक्सिमम नीचे जा सकता है वो? ये देखो। सर आपने कोई नोट पैड शेयर किया हुआ है? स्लाइड्स पे ही कर रहे हैं? ओह सॉरी, मैं एक दफा दोबारा से शेयर करता हूँ। स्टॉप शेयर, थैंक यू सो मच। सो लुक एट दिस, तो मैंने ये शेयर किया हुआ है। ठीक है, एक मिनट, नोटपैड नजर आ रहा है? एक मिनट, नोटपैड नजर आ रहा है? नहीं, अब आ रहा है। अब आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, मुझे एक बात बताएं, मेरे अगर मैं इसको देखूं तो मेरे जो इधर देखो, मेरे चिल्ड्रन कितने हैं? वो n/2 चिल्ड्रन है। इन पे तो बिल्ड हीप कॉल नहीं होता, ऐसे ही है ना। सो लुक एट दिस, ये मेरे पास ट्री था, और अगर मैं इसके साथ कोई नहीं बनाया हुआ मैंने, नहीं है, तो बेसिकली पहले n/2 के ऊपर तो वो कॉल ही कुछ नहीं करता है ना, तो फिर वो n कॉल करना शुरू करता है बिल्ड हीप, है ना। तो कितने ऐसे हैं जो एक एक लेवल नीचे जाएंगे? 1 2 3, है ना, जो कि बेसिकली यहां पर बेसिकली देखें तो वो n/2 इनके हाफ होंगे, क्योंकि हर 2 के साथ एक पेरेंट बनता है। और ये जो पेरेंट है इसकी नीचे डेप्थ कितनी है? इसकी नीचे डेप्थ कितनी है? कितना वो नीचे आ सकता है? ये वाला ये है वो नोट कितने नीचे आ सकते हैं? 1 नीचे आ सकते हैं। और जो n/8 होंगे वो कितने लेवल नीचे जा सकते हैं? वो 2 लेवल नीचे जा सकते हैं। ठीक है, और 3 लेवल नीचे आएंगे n/16। डज इट मेक सेंस? और फिर 4 लेवल नीचे आएंगे कितने? n/32। ठीक है, इस तरह चलता जाएगा, आखिर में एक नोड रह जाएगा जो कि कितने स्टेप नीचे जाएगा? log n स्टेप नीचे जाएगा। ये बात समझ आ गई? अच्छा, इसको मैं बड़े जबरदस्त तरीके से लिख सकता हूं। कैसे? 1 + 1 + 1 + 1 प्लस डा डा डा, है ना। इससे जो निचला लेवल होगा वो कितने लेवल नीचे जा रहा होगा? वो अगर आप गौर से देखें तो वो log n -1 लेवल नीचे जाएगा, और ये कितना होगा? इस तरह के कितने नोड्स होंगे? 2 नोड्स होंगे। ठीक है, ऐसी है ना, ऐसी है ना। इसको मैं लिख सकता हूं एज ए क्या क्या लिख सकता हूं? log n को 2 दफा लिखना है, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 + 2 + +2 + 2 + डा, और बेसिकली ये +1 था और फिर +1 था। इसको मैं लिख सकता हूं एज +2, और एक इसमें एडिशन कम होगी। क्यों एडिशन कम होगी? क्योंकि क्यों इसको एडिशन कम? log n -1 दफा ऐड करना है। बिल्कुल। और अगला जो स्टेप है इसको अगर हम देखें तो वो है log n -2, और ये है 3 स्टेप। ये कितने है? ये 4 है। ठीक है, जो कि बेसिकली बन जाता है 4 + 4 + 4 प्लस, ये कितना बन जाएगा? ये भी बन जाएगा
प्लस हो जाएगा 4 प्लस, और इसके अगर आप डॉट डॉट देखें तो ये बेसिकली एक डॉट कम होगा, तो ये +4 तक जाएगा। ठीक है, डज इट मेक सेंस? अगर आप इसको गौर से देखें तो ये बनेगा क्या, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी, जो ये वाली ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो कहां तक जाएगी, ये है इज इक्वल टू n/2 तक। ठीक है, और जो ऊपर वाली है, ठीक है, इसको अगर आप देखें तो ये बेसिकली 0 है, तो ये बेसिकली n/2 तक तो कोई है ही नहीं, इसको तो निकाल दो। ये जो आखिरी सीरीज बनती है वो बनती है n/4 तक, ये है 2n/2 तक, n/8 तक, यानी ये बन जाएगा n/8 प्लस n/8। n/8 प्लस n/8 की कितनी है, 2 है, और n/16 की कितनी है, n/16 प्लस n/16 प्लस n/16। ठीक है, सो अगर आप देखें तो हर कॉलम जो है वो एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रहा है। ये बात समझ आ रही है? और ये देखिए, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये एक और ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये एक और ज्योमेट्रिक सीरीज होगा, और ये एक और ज्योमेट्रिक सीरीज होगा, ये एक और ज्योमेट्रिक सीरीज होगा। ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो आखिरी वाले के ट्वाइस से एक कम होगी, जो कितनी होती है, n/2 हो जाएगी, है ना। और जो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है वो n/8 पे खत्म हो रही है, तो वो इसके ट्वाइस होगी, यानी n/4 होगी, और जो अगली होगी वो n/8 होगी, और अगली जो होगी वो कितनी होगी, n/16 होगी। इस तरह आगे चलते जाएं तो ये कहां तक जाता है, 1 तक जाता है। ये दोबारा से एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है जो कि किसके बराबर होती है, O of n के बराबर होती है। So if you sum this up, ये जो समेशन है, this comes out to be how much, O of n। ठीक है, तो बिल्ड हीप कितना टाइम लेता है, बिल्ड हीप O of n टाइम लेता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ठीक है, सो ये बेसिकली आपके असाइनमेंट का सवाल भी है। ठीक है, अच्छा, अब एक मजेदार चीज करते हैं, वो ये कि स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? अच्छा, मैं अब आपके सामने एक बड़ा मजेदार सा कोड लिखता हूँ, उसका नाम है वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम है हीप सॉर्ट, और आपने मुझे बताना है क्या कर रहा है। ठीक है, इसको एक वेक्टर ऑफ इंट, सर अभी आप कहाँ लिख रहे हैं? नोटपैड पे नहीं आ रहा? अच्छा, एक मिनट, स्क्रीन शेयर स्क्रीन 2 कर देते हैं जी। ये देखिए, अब नजर आ रहा है? फिर भी स्लाइड्स ही आ रही है सर। अच्छा, लेट मी शेयर अगेन, सो न्यू शेयर, और न्यू शेयर, और आर यू श्योर कि तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा? सर सिर्फ पावर पॉइंट की स्लाइड्स नजर आ रही है, ब्लैंक स्लाइड। एक मिनट, तो शेयर अगेन स्क्रीन नंबर 2। हाँ जी, अब समझ आ रहा है? यस सर, अब अच्छा जी, सबसे पहले वो क्या काम करता है, बिल्ड हीप करता है इस वी के ऊपर। ये कितना टाइम लेगा, वो एन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ पे एक और वो वेक्टर बनाता है, इसका नाम रखता है वेक्टर ऑफ इंट, ये सॉर्टेड अरे। ठीक है, शुरू में इसका हाइज एम्प्टी है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये डिलीट मिन करता है, और डिलीट मिन करने के लिए वो क्या करेगा, सो डू, ये देखें जी, सो डू while v डॉट साइज, जब तक है तब तक चलते जाओ। ठीक है, मैं जो इंप्लीमेंटेशन दे रहा हूँ हो सकता है उसमें ना लिखी हुई हो, CLRS में ना लिखी हुई हो। चलो क्या करता है, वो v का टॉप एलिमेंट पकड़ता है, तो इमेजिन करो बिल्ड हीप जो है वो मैक्स हीप में कन्वर्ट करती है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक इंटीजर, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, हम करते हैं s डॉट पुश बैक, और यहाँ पे करते हैं v डॉट नहीं, v का 0th एलिमेंट। ठीक है, तो मुझे बताएं v का कौन सा एलिमेंट सबसे पहला एलिमेंट इस पे आ जाएगा, s में चला जाएगा,
तो कौन सा एलिमेंट उसमें पुश हो जाएगा? एस में कौन सा एलिमेंट पुश हो जाएगा? उसका पेरेंट होगा, मतलब कि जो कि हीप का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू इस एस के अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम एक काम करते हैं, हम करते क्या है, एक्सट्रैक्ट मैक्स कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट मैक्स उसमें गैप पी भेज देते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट मैक्स पता है ना क्या करता है? मैक्स रिमूव करके उसको फिर दोबारा से हीप भी बना देगा। बिल्कुल, वो बेसिकली सबसे आखिरी एलिमेंट उठा के ऊपर रखता है और उसके ऊपर हीपिफाइड डाउन कॉल कर देता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई जी। और ऑफ कोर्स वो वी का साइज भी कम कर देता है, ठीक है। अच्छा, आखिर में हम रिटर्न कर देते हैं एस। वाह जी वाह, सॉर्टिंग हो गई। क्यों? क्योंकि अब जब अगली दफा जब वो एक्सट्रैक्ट में जीरो एलिमेंट उठाएगा तो वो कौन सा एलिमेंट उठा होगा? जब एक दफा उसने एक्सट्रैक्ट मैक्स कर दिया है तो अब वैल्यू सबसे जो टॉप पे पड़ी होगी वो कौन सी वैल्यू होगी? सेकंड मैक्सिमम पड़ी होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में अरे को हमने सॉर्ट कर दिया। डज इट मेक सेंस? ठीक है। तो लुक एट दिस, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ओ ऑफ एन ये हो गया। कितनी दफा इस लूप में चलना है? n दफा, और उसमें एक्सट्रैक्ट मैक्स हो रहा है। एक्सट्रैक्ट मैक्स की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? log n। ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? O ऑफ n log n, ठीक है। तो हमने बेसिकली हीप सॉर्ट इंप्लीमेंट कर दिया। कितनी देर में? n log n, ठीक है। और अगर आप एक्सट्रैक्ट मैक्स की मैं इंप्लीमेंटेशन बताऊं तो वो बड़ी सिंपल सी है। सो void एक्सट्रैक्ट मैक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर int m%। आप बेसिकली करते क्या हैं, v के 0th एलिमेंट पे जाके रखवा देते हैं v का साइज -1, ठीक है, और v डॉट पॉप बैक कर देते हैं, ठीक है। ये साइज कम कर दिया आपने, और आप बेसिकली यहाँ पे मैक्स हीपिफाई कॉल कर देते हैं किसके ऊपर? v के ऊपर और 0th इंडेक्स, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट मैक्स हो जाता है, ठीक हो गया। और मैक्स हीपिफाई में पता क्या करता है वो हमने कोड कर दिया था, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमने बिल्ड हीप सॉर्ट कर दिया कितनी देर में? n log n, ठीक है, ठीक है। सर ये वाली जो सॉर्टिंग टेक्निक है बेटर होती है क्विक सॉर्ट वगैरह ये या क्विक सॉर्ट्स नहीं, बेहतर नहीं होती। आपने सोचना इसके ऊपर कि क्यों बेहतर नहीं होती, बल्कि आपने रीड करना है व्हाई। So heap sort is really good. By the way, if अगर आप heap sort को गौर से देखें, अगर आप heap sort को गौर से एक मिनट by the way, में जो भी आपका सब ट्री है, ये ट्री बना हुआ है ना, उसका जो पेरेंट है ना, वो उस पेरेंट से नीचे वाले सारे एलिमेंट्स उससे छोटे होने चाहिए। हारिस, ठीक है, अब आप खामोश हो जाएं। अच्छा, ये बाय द वे ये इन प्लेस भी किया जा सकता है। ये तो s जो है, ये तो मैंने एक अलग अरे बनाई थी ना, इसको आप इसी वेक्टर के अंदर भी कर सकते हैं। कैसे? कि आप पॉप ना करें, बल्कि आखिरी इंडेक्स पे सेव करते जाएं। ये जो भी वैल्यू आती है आप आखिरी इंडेक्स पे सेव कर दें, और साइज का एक अलग एट्रीब्यूट बना लें जो कि शुरू में कम होता जा रहा है, लेकिन वो ओरिजिनल साइज नहीं है, ठीक है। तो आप उस के अंदर भी काम कर सकते हैं। द नाइस थिंग अबाउट हीप सॉर्ट इज दैट इट कैन बी इंप्लीमेंटेड इन प्लेस। ये मैंने अलग एक्सप्रेस बनाई है ना, ये इन प्लेस भी किया जा सकता है, यानी क्या, इसी वी के अंदर भी चेंजेस की जा सकती है। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप साइज कम करते जा रहे हैं ना, जब पॉप बैक करते हैं तो साइज कम हो जाता है ना। तो आप एक्चुअली वी का साइज कम ना करें, साइज का एक अलग एट्रीब्यूट रख लें, ठीक है। इंट m% एक साइज का एट्रीब्यूट रख लें, ठीक है। इसको पॉप बैक करने के बजाय हम एक काम करें, फिर क्या करें, ये जो हमने पुश किया ना, ये पुश ना करें। तो सो गेट दिस, यहां पे लिख देते हैं जब तक साइज जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। यहां पे बिल्ड हीप की, यहां पे पुश करने के बजाय हम करते हैं v के साइज इंडेक्स पे, नहीं साइज -1 इंडेक्स पे जाके क्या रख देते हैं, जाके v0 रख देते हैं,
और साथ ही क्या कर देते हैं, साइज माइनस माइनस कर देते हैं। ये बल्कि साइज माइनस माइनस वो खुद ब खुद कर देगा यहाँ पर, तो फिर आपको यहाँ पे पॉप करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली सिर्फ साइज माइनस माइनस करने की जरूरत है। ठीक है, डज इट मेक सेंस? अब देखो मैंने, अब ये जो साइज है ये और इसको लेट से मैं इसको मैं ओरिजिनल एम्परसेंड ही नहीं लेता, तो क्या होगा, ये साइज कम होता जाएगा, लेकिन क्या ओरिजिनल वेक्टर का साइज कम होगा? क्या ओरिजिनल, और यहां पे भी हम साइज ले लेते हैं, इंट एम्परसेंड साइज। ठीक है, यहां पर भी हम एम्परसेंड साइज ले देते हैं। हाँ जी, क्या ओरिजिनल वेक्टर का साइज कम होगा? ये ओरिजिनल वेक्टर है, नहीं होगा ना। ठीक है, और ये जो मैक्स सीपी5 है इसके अंदर भी हम यहाँ पर हम साइज पे भेज दिया करेंगे कि भाई इसको एज अ साइज ले, इस वेक्टर का साइज ना यूज करे बल्कि इसका साइज यूज, ये वाला साइज यूज करे। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि ये जो डीप सॉर्ट है ये इन प्लेस हो सकता है। ठीक है, जिस तरह क्विक सॉर्ट इन प्लेस था, इन प्लेस का मतलब क्या है, उसी अरे में काम करना है। मर्ज सॉर्ट इन प्लेस नहीं था, क्यों इन प्लेस नहीं था? मर्ज सॉर्ट आपका इन प्लेस नहीं था, क्यों इन प्लेस नहीं था? वो अलग से अरे बनाता है, वो अलग से अरे बनाता था। सो हीप सॉर्ट इन प्लेस हो सकता है, लेकिन फिर भी ये क्विक सॉर्ट से बेटर नहीं होता। क्विक सॉर्ट बीट्स द हेल आउट ऑफ इट। ठीक है, ठीक हो गया? ऑल राइट जी, सो फार सो गुड। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, अच्छा मैं ना आपके सामने एक प्रॉब्लम दे रहा हूं और हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा देखेंगे क्या है। लेट मी सी द टाइम। अच्छा जी, और वो क्या है, वो ये है। सो लेट मी ऐड फ्यू स्लाइड्स। अच्छा, सो लुक एट दिस जी, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी, ब्लैक स्क्रीन। अच्छा, डुप्लीकेट कर दिया। अच्छा, इमेजिन द फॉलोइंग कि यू आर वर्किंग इन एन ओल्ड कंप्यूटर, और ये ओल्ड कंप्यूटर वाली का मसला नहीं है, बेसिकली अब हमारे पास स्पेस बहुत ज्यादा होती जा रही है। आपकी कंप्यूटर की रैम कितनी होती है मैक्सिमम आमतौर पे? 8 GB, 16 GB? 8 GB to 16 GB। 16 GB लेट से रख लेते हैं। ठीक है, 16 GB लेट से आपकी रैम। ठीक है, अच्छा इशू क्या है? इशू ये है, ये 16 GB की आपकी रैम है, लेकिन आपके पास एक पूरा का पूरा डेटा है, ये हार्ड डिस्क है आपके पास, इसमें ना आपका डेटा पड़ा हुआ। इमेजिन करें हार्ड डिस्क है और लेट्स से 1 TB की हार्ड डिस्क, और ये जो तमाम का तमाम डेटा है ना ये आपने सॉर्ट करना। ये बात समझ में आ गई? अच्छा मेरा सवाल बात सुना, गौर से मेरी बात सुना। आज सब कुछ आपकी जिंदगी बदल जाएगी आज, और वो बदलने की वजह क्या है? आमतौर पे हमने जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिखे हैं वो अज्यूम करते हैं कि सारा डेटा किसके अंदर आ जाता है, रैम के अंदर आ जाता है। लेकिन अब हमने इसको सॉर्ट करना, कैसे सॉर्ट करें? 1 TB के डेटा को हमें सॉर्ट करना, कैसे सॉर्ट करें? लेकिन अब वो रैम में नहीं आ सकता। थिंक अबाउट इट। जी बताएं जी, कैसे हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं? एक का सवाल है। सवाल समझ में आ गया? एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? हेलो हेलो, सबको आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, एवरीबडी कैन, तो सबको प्रॉब्लम समझ में आ गया? प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है क्या? मसला ये था कि आपके पास 1 TB का डेटा है, टेराबाइट का डेटा है, और आपने उसे सॉर्ट करना है। आप कैसे सॉर्ट करेंगे? दैट्स द क्वेश्चन। ये बात समझ में आ गई? हम आम तौर पे जब सॉर्टिंग करते थे तो हम अज्यूम करते थे सारा डेटा फिट इन कर जाता है, कहां पर? रैम के अंदर। मसला ये है कि रैम में डेटा फिट इन नहीं करता।
अब हम कैसे करेंगे इसको solve? ये सवाल है। ठीक है ना, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट क्लास में हम इस पे काम करेंगे और फिर हम मिलते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, स्टॉप रिकॉर्डिंग। सीरियसली मैंने रिज्यूम नहीं किया था।